मित्रों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के सत्संग का शीर्षक होगा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तो जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, शेयर कमेंट भी करें ताकि भगवत वाणी जन जन तक पहुंचाई जा सके। शिष्य समर्थ ने पूछा, गुरुजी, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा से क्या समझा जाए? गुरु ने कहा, ज्ञान वह है जिससे शास्त्रोक्त पदार्थों की समझ हो, नॉलेज हो, और विज्ञान वह है कि समझे भावों को स्व अंतःकरण में प्रत्यक्ष अनुभव करे, तो इसे विज्ञान कहते हैं। और स्पष्ट करें तो रियलाइज्ड नॉलेज विजडम फ्रॉम विद इन। तृप्तात्मा से क्या मतलब है? तृप्तात्मा मतलब पूर्ण काम, पूरी तरह संतुष्ट, फुली सेटिस्फाइड। तो भाव हुआ जो ज्ञान और विज्ञान से पूरी तरह तृप्त है। भाव है कि जब लगने लगे कि अब कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो जिज्ञासु ने पूछा, कूटस्थ से क्या भाव है? तो गुरु ने कहा, कूटस्थ का मतलब अविचलित है, अनडिस्टर्ब्ड। और आगे बीजितेंद्रिय का अर्थ है कि जिसकी इंद्रियां जीत हो गई हैं, कॉन्कर्ड सेंसेस। गुरु ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 का 8वां श्लोक कहता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। अर्थात जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त ही है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ युक्त यानी वह व्यक्ति जो ईश्वर के साथ समाहित चित्त वाला है। भगवत प्राप्त व्यक्ति को युक्त कह सकते हैं। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है कि वह ऐसे योगी के लिए लोहा और सुवर्ण, मिट्टी समान होते हैं। तो जब युक्त हो गया यानी साधक भगवत प्राप्त हो गया, तो उसे धनादि का लालच नहीं रह जाता। तो कौन युक्त कहा जाएगा? तो संक्षेप में पहला विशेषण होना चाहिए कि वह साधक ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा हो। दूसरी बात, कूटस्थ यानी अविचलित हो, अनड्वेलिंग माइंड का हो। तीसरा, बीजितेंद्रिय हो, जिसकी इंद्रियां उसके द्वारा जीत ली गई हों। समलोष्टाश्म कांचन हो, मिट्टी, लोहा और सुवर्ण में समान भाव रखे, अर्थात वह लालची न हो, उसमें लोभ न हो। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है उसे युक्त समझना चाहिए, यानी भगवत प्राप्त समझना चाहिए। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।